भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। फिर कहा आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न विवेति कुतश्चन। ये बहुत बड़ी बात कही है। कहते हैं ब्रह्मण आनंदम, ब्रह्मण आनंदम विद्वान न विवेति कुतश्चन। यहां अन्वय करना पड़ेगा, अध्याय करना पड़ेगा आपको। कहते हैं ब्रह्मण आनंदम, परमात्मा के आनंद को लब्ध्वा, प्राप्तवा, अधिगम्य, ऐसे आपको अध्ययन करना पड़ेगा। ब्रह्मण आनंदम लभ्य अधिगम्य प्राप्य वा विद्वान न विभेति कुतश्चन, तब उसको किसी से कोई डर नहीं लगता। इसलिए हमारे गुरुजी कहा करते हैं, वो ये बात कहा करते हैं, जो आदमी भगवान से डरता है वो दुनिया के किसी भी आदमी से नहीं डर सकता। आदमी क्या, पशु क्या, पक्षी क्या, किसी भी योनि से नहीं डरेगा वो, चाहे वो जड़ वस्तु हो या चाहे चेतन वस्तु हो। जो व्यक्ति, जो मनुष्य भगवान से डरता है वो व्यक्ति किसी भी जड़ या चेतन से नहीं डर सकता, क्योंकि दोनों से डरता है आदमी। जड़ वस्तु से डरता है और चेतन वस्तु से डरता है। आपको ये बात समझ में आ रही है? चेतन वस्तु से डरता है तो क्या जड़ वस्तु से नहीं डरता? पानी से नहीं डरता आदमी, आग से नहीं डरता आदमी, वायु से नहीं डरता आदमी, आकाश से भी नहीं डरता, सबसे डरता आदमी। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, पांचों भूतों से डरता है व्यक्ति। और प्रत्येक योनि से डरता है, चींटी से लेकर के या और भी सूक्ष्म से सूक्ष्म अणु, सूक्ष्म कीटाणु से लेकर के बड़े से बड़े हाथी या और भी उससे बड़े कोई प्राणी हो, सबसे डरता व्यक्ति। क्यों? वो मनुष्य भगवान से नहीं डर रहा है, इसलिए वो सबसे डरना पड़ता है उसको। इसलिए यहां पर कहा जा रहा है आनंदम ब्रह्मणा, ब्रह्म के आनंद को जो व्यक्ति प्राप्त कर लेता है, कौन? विद्वान। वो विद्वान है। यह विद्वान शब्द योगी के लिए आया है। योगी व्यक्ति परमात्मा के आनंद को पाकर के न विभयति कुतश्चन, कहीं से भी नहीं डरता वो। तो यहां स्पष्ट कहा जा रहा है कि वो आनंद को प्राप्त होता है। केवल दुख की निवृत्ति नहीं हो रही, आनंद को भी प्राप्त हो रहा है व्यक्ति। ये आनंद की प्राप्ति को दिखा रहे हैं यहां पर। स्पष्ट हो गए जी? विज्ञान भिक्षु भाष्य, विज्ञान भिक्षुकार ने भी ये स्पष्ट किया है, पुरुषार्थ द्वैविध्यात् सुखत्व दुख अभावत्वाभ्याम इत्यर्थ। द्वैविध्य का अर्थ वो कह रहे हैं सुखत्व दुख अभावत्वाभ्याम, यानी सुख की प्राप्ति और दुख का अभाव वहां पर होता है। वो क्या कहते हैं? सुख की प्राप्ति और दुख का अभाव, ये दोनों होते हैं वहां पर। सुखी श्याम दुखी ना श्यामिति, वो क्या इच्छा रखता है व्यक्ति, क्या अभिलाषा होती है? वो कहता है सुखी श्याम, मैं सुखी हो जाऊं, दुखी ना श्याम, मैं दुखी नहीं होना चाहता हूं। कौन है ऐसा आदमी संसार में ये जो कहे मैं दुखी होना चाहता हूं? क्यों जी, ऐसा कोई है? दुनिया में कोई नहीं है। कोई ये चाहता हो दिल से, अंदर से, आत्मा से ये चाहता हो जी मैं जीवन भर दुखी होना चाहता हूं। ठीक है जी, मैं जीवन भर दुखी होना चाहता हूं। जीवन भर छोड़ दो, मैं एक दिन के लिए दुखी होना चाहता हूं। कोई कह सकता है? दुनिया में आज तक कोई पैदा नहीं हुआ। दुनिया में आज तक कोई पैदा नहीं हुआ जो ये कह सके कि मैं एक दिन के लिए, 24 घंटों के लिए दुखी होना चाहता हूं। कोई नहीं चाहता, क्योंकि जो भी वो करेगा ना उसके पीछे उसका उद्देश्य रहता है सुख का।
कोई कष्ट को भी वो भोग रहा होता है, उसके पीछे भी उसका उद्देश्य सुख रहता है, याद रखना। माँ जो कष्ट उठाती है ना, वो इसलिए नहीं उठाती है कि मैं कष्ट में रहूं, वो कष्ट इसलिए उठाती है उसके बदले में उसको सुख मिलता है। माँ जो है ना बड़ा स्वार्थी होती है, हाँ याद रखना। बच्चे को सुखी देखना चाहती है, उसके सुख से उसको सुख मिलता है। मेरी बात समझ रहे ना? मतलब बच्चे को सुखी देखना चाहती है। कौन माँ नहीं चाहती मेरा बच्चा जो है सुखी रहे, सुखी ना रहे ऐसा तो नहीं चाहती है, वो सुखी रहे यही चाहती है। और उसके सुख के लिए रात दिन एक करती है, उसको सुखी करती है। जब वो बच्चा सुखी हो रहा होता है तब उसको सुख मिलता है, उसको अच्छा लगता है, उसी के लिए वो करती है। इसलिए वो दुख उठा रही है, इसलिए नहीं खाती है वो, उसको खिलाती है। इसलिए वो नहीं सोती है, उसको सुलाती है। तो जो जो वो दुख उठा रही है वो इसलिए नहीं उठा रही कि मैं दुखी रहना चाहती हूं, वो इसलिए उठा रही है उन दुखों को ताकि उसको सुख मिले। मेरी बात समझ रहे हैं? तो कोई ऐसा आदमी दुनिया में पैदा ना हुआ, ना आज है, ना आगे होगा, जो केवल दुख के लिए सब करता हो। सब सुख के लिए करते हैं, और वो भी अपने सुख के लिए करते हैं। चाहे वो माँ हो या पिता हो, चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, चाहे दुनिया में कोई भी हो, सब अपने लिए करते हैं, दूसरे के लिए कोई नहीं करता। दूसरों के लिए इसलिए करते हैं, उनको करने से सुख, स्वयं को सुख मिलता है, स्वयं को आनंद मिलता है। कोई ऐसा कभी नहीं करता है मैं इसलिए आप सबके लिए करता हूं ताकि मेरे को दुख मिले, ऐसा कोई नहीं चाहता, ऐसा ना ऐसा कोई करता है। मेरी बात समझ रहे हैं? समझ में आ रहा है ना? जिसको नहीं आ रहा हो तो पूछ सकते हो, वास्तविकता यही है। तो आइए, विज्ञान भिक्षु ने भी यही अर्थ किया है, वहां सुख की प्राप्ति होती है और दुख का अभाव होता है। और वो सुखी श्याम, मैं सुखी होना चाहता हूं, हर कोई व्यक्ति ये चाहेगा। दुखी ना श्यामिति, दुखी नहीं हो ये चाहता है। पृथक एव लोकानाम प्रार्थना दृश्यते। लोकानाम, लोक का मतलब यहां मनुष्यानाम। लोक्री दर्शने, लोक जो धातु है वो मनुष्य के लिए भी आता है। तो लोकानाम, मनुष्यानाम प्रार्थना पृथकेव दृश्यते, अलग अलग प्रार्थना होती है। वो एक ही प्रार्थना नहीं करता है कि मेरे को दुख ना हो, दुख ना हो, साथ में ये भी प्रार्थना करता है मेरे को सुख हो, सुख हो। रात दिन यही तो प्रार्थना करता है आदमी, हे भगवान ये दुख कब दूर होंगे, हे भगवान इन दुखों से कब छूटूंगा, हे भगवान ये टेंशन कैसे समाप्त होगा, हे भगवान मेरे को ये पैसा कब मिलेगा, हे भगवान मेरे को ये कब मिलेगा। वो मतलब सुख के लिए ही प्रार्थना करता है और साथ साथ दुख को दूर करने के लिए भी प्रार्थना करता है। एक ही प्रार्थना करने वाला दुनिया में कोई भी आज तक आपको नहीं मिला, याद रखना। हाँ, एक ही प्रार्थना कोई नहीं करता, दोनों ही करते हैं। दुख को भी दूर करना चाहता है, प्रार्थना दुख को दूर करने के लिए भी करता है, और साथ में सुख की प्राप्ति के लिए भी करता है। आपके सामने या किसी के सामने वाणी से ना बोले, लेकिन मन से तो करता ही है ना आदमी। ये जरूरी नहीं है कि वाणी से बोले तो ही बोले, मन से भी बोलता है आदमी, मन से भी बोलता है ना। मन से तो ज्यादा बोलता है, वाणी से तो कभी कभी बोलता है। तो प्रार्थना तो दोनों ही करता है, यही कहना चाहते हैं यहां पर। इत्थम सुख प्राप्तिरपि पुरुषार्थ, दुख निवृत्तिरपि पुरुषार्थ। इस प्रकार से सुख की प्राप्ति भी पुरुषार्थ है और दुख की निवृत्ति भी पुरुषार्थ है, दोनों ही पुरुषार्थ है। अकेले को पुरुषार्थ नहीं मानते हम लोग। तदा केवलायाम दुख निवृत्तो पुरुषार्थतायाम विज्ञान भिक्षु भाष्यानुसारेण मोक्षे खलु एकांगिनी कृतकृत्यता अथा पुरुषार्थता च आपतति। कहते हैं केवलायाम दुख निवृत्तो पुरुषार्थतायाम, यदि कोई केवल दुख की निवृत्ति ही कोई पुरुषार्थ माने, केवलायाम दुख निवृत्तो पुरुषार्थतायाम, केवल दुख की निवृत्ति को ही पुरुषार्थ यदि स्वीकार किया जाए, तो विज्ञान भिक्षु भाष्य अनुसार है ना, विज्ञान भिक्षु के भाष्य के अनुसार अगर हम देखें तो मोक्षे खलु एकांगिनी कृतकृत्यता, तब तो मोक्ष में एकांगी कृतकृत्यता मानी जाएगी।
अथा पुरुषार्थता च आपतति, और वो पुरुषार्थता कैसे आएगी? एकांगी पुरुषार्थता मानी जाएगी। पर ऐसा नहीं होगा। पुरुषार्थता तो परिपूर्ण है जहां दोनों की सिद्धि होती है, ऐसा समझना चाहिए। सूत्रार्थ, दुख की निवृत्ति में सुख प्राप्ति को न मानने पर, दुख की निवृत्ति में सुख प्राप्ति को न मानने पर अपुरुषार्थत्व माना जाएगा। अपुरुषार्थत्व माना जाएगा। अपुरुषार्थत्व माना जाएगा यदि ऐसा कहे तो। यदि ऐसा कहे तो ऐसा नहीं कह सकते, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि वहां दो प्रकार के पुरुषार्थ विद्यमान होने से, क्योंकि वहां दो प्रकार के पुरुषार्थ विद्यमान होने से हाँ जी, बात स्पष्ट हो गई। अब एक प्रश्न किया जा रहा है। हाँ जी, पुरुषार्थ दो प्रकार के हैं या एक ही पुरुषार्थ के दो फायदे? तो अभी तक आपने क्या सुना? माइक से बोलो ना। एक ही पुरुषार्थ से दोनों उद्देश्य पूर्ण। अब एक तो अपने वाक्य को पूरा करिए, आधा बोल करके मत रुकिएगा, उस वाक्य को पूरा बोलिए। क्या बोलना चाहते हैं? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ सर कि दो तरह के पुरुषार्थ करने से, एक से सुख की प्राप्ति, एक से दुख की निवृत्ति, या एक ही पुरुषार्थ से दोनों की? तो अभी जो बताया गया है, दुख की निवृत्ति भी पुरुषार्थ है और सुख की प्राप्ति भी पुरुषार्थ है। तो दो प्रकार का पुरुषार्थ हो गए ना। तो सुख की प्राप्ति के लिए अलग रूप का पुरुषार्थ और दुख की निवृत्ति के अलग रूप से पुरुषार्थ, दोनों भी करते हैं ना व्यक्ति। दुख को दूर करने के लिए भी पुरुषार्थ करता है और सुख को पाने के लिए भी पुरुषार्थ करता है। रोग आने पर रोग को दूर करने के लिए भी पुरुषार्थ करता है व्यक्ति, ठीक है ना। और फिर पैसा पाने के लिए भी पुरुषार्थ करता है, ठीक है ना। भोजन पाने के लिए भी पुरुषार्थ करता है, कपड़े पाने के लिए भी पुरुषार्थ करता है। तो वो सुख के लिए पुरुषार्थ कर रहा है ना। प्रकरण तो ये चल रहा है कि दुखों की अत्यांतक निवृत्ति वाला ही पुरुषार्थ मानते हैं, और दुख के देखिए आप पूरी बात को सुन करके फिर वापस वहीं पर नहीं पहुंचना। यहां ये बात कही गई है, दो प्रकार का पुरुषार्थ होता है। पूर्व पक्षी ने केवल एक ही पुरुषार्थ को मानने पर दोष दिखाया था। प्रश्न वहां से चला ना, दुख की अत्यंत निवृत्ति होती है। तो प्रश्नकर्ता ने कहा दुख की अत्यंत निवृत्ति होती है तो सुख की प्राप्ति तो हो नहीं रही है, तो पुरुषार्थ तो एक ही हो गया, आधा पुरुषार्थ हो गया। नहीं, आधा नहीं, पूरा पुरुषार्थ है। दुख की निवृत्ति भी होती है और सुख की प्राप्ति होती है, इसलिए इसको दो प्रकार का पुरुषार्थ मान लो। अथवा आप यूं मान लो, पुरुषार्थ का आधा भाग जो है दुख की निवृत्ति और पुरुषार्थ का आधा भाग सुख की प्राप्ति, ऐसा मान लो, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन दोनों ही है वहां पर, दुख की निवृत्ति भी है और सुख की प्राप्ति भी है। स्वामी जी, मेरा संशय यह है, दो अलग वैरायटी के पुरुषार्थ हैं या एक ही पुरुषार्थ से दोनों उद्देश्य पूरे होते हैं? एक पुरुषार्थ में दो विभाग हैं, ये भी बात सही है। और ऐसा भी होता है, दुख की निवृत्ति के लिए भी अलग पुरुषार्थ किया जाता है और सुख की प्राप्ति के लिए भी अलग पुरुषार्थ किया जाता है। और आप भूल रहे हो तो मैं आपको स्मरण दिला दूं कि पीछे के अध्यायों में 3 प्रकार के योगियों की चर्चा की है। 3 प्रकार के लोगों की। एक सुख की प्राप्ति के लिए, मुक्ति के लिए मेहनत कर रहा है,
और एक दुख की निवृत्ति के लिए मेहनत कर रहा है, और एक तीनों को एक साथ दूर करने के लिए मेहनत कर रहा है। 3 प्रकार के अधिकारी होते हैं, त्रैविध्यम, 3 प्रकार के अधिकारी होते हैं। ये बात आई थी, आपको याद आ रहा हो, ठीक है ना। एक अधिकारी वो होता है जो उत्तम अधिकारी होता है, उसका केवल दुख की निवृत्ति ही उसका लक्ष्य होता है। मध्यम अधिकारी वो होता है सुख की प्राप्ति ही उसका लक्ष्य होता है। और तीसरा अधिकारी वो होता है कि दुख की निवृत्ति भी चाह रहा है और सुख की प्राप्ति भी चाह रहा है। उद्देश्य तीनों के अलग अलग हैं, होते तो दोनों तीनों में एक ही उपलब्धि है, लेकिन उद्देश्य रख करके जो चलते हैं वो 3 प्रकार के उद्देश्य रख करके चलता है। एक केवल दुख को दूर करना ही उद्देश्य रख करके चल रहा है, उसको भी सुख मिलता है लेकिन उसको उद्देश्य बनाता नहीं है, वो उत्तम अधिकारी बोला उसको। और मध्यम अधिकारी वो होता है उसको सुख प्राप्त करना है, सुख प्राप्ति का उद्देश्य बना करके चल रहा है, वो मध्यम अधिकारी होता है। और तीसरा वो अधिकारी होता है वो दोनों को उद्देश्य बना करके चल रहा होता है। तो इस प्रकार से 3 प्रकार के अधिकारी दुनिया में दिखते हैं, ये बात पीछे आई थी। तो ऐसे ही यहां पर समझ लो कि दुख की निवृत्ति भी और सुख की प्राप्ति भी, अब ये दोनों ही हैं, दोनों उद्देश्य हैं। आप इस दोनों को एक में बना करके चलो, इन दोनों को अलग अलग बना करके चलो, इसमें कोई आपत्ति नहीं आएगी। इसलिए उसने कहा पुरुषार्थ द्वैविध्यम, पुरुषार्थ 2 प्रकार का है, एक दुख की निवृत्ति वाला पुरुषार्थ है और एक सुख की प्राप्ति वाला पुरुषार्थ है। ऐसा। ओम स्वामी जी, जी, इसमें 2 प्रकार के फल मिल रहे हैं ऐसा माने, या फिर पुरुषार्थ ही 2 प्रकार का है? देखिए, प्रश्नकर्ता का प्रश्न को समझना है। अगर हम मूल को छोड़ दें और अपनी ओर से प्रश्न करेंगे तो प्रसंग से हम अट जाएंगे। प्रश्नकर्ता क्या कह रहा था कि आपने पुरुषार्थता तो केवल दुख की निवृत्ति बोला, आपने सुख की तो प्राप्ति हुई नहीं, ठीक है ना। तो उसने कहा नहीं, सुख की प्राप्ति भी हो रही है, इसलिए पुरुषार्थ द्वैविध्य मानो, एक दुख की निवृत्ति वाला पुरुषार्थ मानो और एक सुख की प्राप्ति वाला पुरुषार्थ मानो। अब रही बात क्या है कि क्या मेहनत करने वाला दोनों को अलग अलग मेहनत करेगा, ये एक को सामने रख करके मेहनत करेगा? यदि ऐसा आपका प्रश्न हो तो उसके लिए मैंने उत्तर दिया, तीनों ढंग से लोग मेहनत करते हैं। एक सुख को ध्यान में रख करके मेहनत करने वाले होते हैं, वो अलग प्रकार के लोग होते हैं। एक दुख को दूर करने के लिए मेहनत करते हैं, वो अलग प्रकार के लोग होते हैं। और एक दोनों को सामने रख करके मेहनत करने वाले होते हैं, वो अलग प्रकार के लोग होते हैं। ऐसे 3 प्रकार के अधिकारी होते हैं, ये पीछे आ चुका है। अब इस पर आपका कोई प्रश्न हो तो पूछो। अब स्पष्ट हो गया जी? इसलिए प्रसंग को ध्यान में रख करके प्रश्न करना है, तब एकदम आपको स्पष्ट हो जाएगा। चले जी, हम आगे। सूत्रार्थ हो गया। अब एक प्रश्न किया जा रहा है। प्रश्न क्या है? भवतु पुरुषार्थ द्वैविध्याद अत्यंत दुख निवृत्तौ अदोषः। ठीक है, हम स्वीकार करते हैं पुरुषार्थ 2 प्रकार का होता है और उन 2 प्रकार के पुरुषार्थ में दुख की अत्यंत निवृत्ति हो जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। तथा कृतकृत्यता पुरुषस्य, ऐसा मान करके पुरुष की कृतकृत्यता मान लो तो भी हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन एक हमारी शंका ये है, परंतु दुख का संपर्क एवं पुरुषे न उपपद्यते, पुरुष में तो दुख का संपर्क ही नहीं होता, पुरुष को दुख मिलता ही नहीं है, तो दुख की निवृत्ति काहे को कर रहे हो आप? ये प्रश्न है प्रश्नकर्ता का। मेरी बात समझ में आ रही है? भाई, दुख की निवृत्ति तब आप करोगे जब वो दुख में पड़े आत्मा। मेरी बात समझ रहे हैं आप? दुख की निवृत्ति तब, यानी किसी को आप हटाओगे तभी हटाओगे ना जब वो आपके पास, आपके अंदर आ जाए। भाई, मेरे घर में कोई घुस के आया तभी तो मैं उसको घर से बाहर निकालूंगा ना। कोई घुस के आया ही नहीं है तो उसको बाहर निकालने का प्रश्न ही नहीं उठता। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? प्रश्न को समझ लीजिएगा। प्रश्नकर्ता क्या प्रश्न कर रहा है? प्रश्न करता है, हम मान लेते हैं आपकी बात 2 प्रकार का पुरुषार्थ होता है और ये भी मान लेते हैं दुख की अत्यंत निवृत्ति भी होती है। चलिए, मान लिया थोड़ी देर के लिए। इसको कहते हैं अभ्युपगम सिद्धांत। इसको कहते हैं अभ्युपगम सिद्धांत।
ये सुना है आपने अभ्युपगम सिद्धांत का नाम? देखिएगा होता क्या है, कभी कोई व्यक्ति अधीर होता है ना, अधीर मतलब अधैर्य, जिसके जीवन में धैर्य की बहुत कमी हो जाती है। कभी जब हताश होता है व्यक्ति, निराश होता है व्यक्ति, अपना आपा खो बैठता है, तब व्यक्ति के जीवन में अधैर्य उत्पन्न होता है। ठीक है जी ना, अधीर हो जाता है। तब वो अपने निज स्थिति में नहीं रहता, क्या बोल रहा है उसको पता नहीं होता है, किसके सामने बोल रहा हूं ये भी पता नहीं होता, क्या कहना चाहिए ये भी पता नहीं होता, कुछ का कुछ बोल सकता है वो व्यक्ति, क्योंकि अधैर्य है उसके जीवन में, अधीर हो चुका है, अपना आपा खो बैठा है व्यक्ति। ठीक है, ऐसे व्यक्ति को उपदेश नहीं दिया जाता। हां, याद रखना, ऐसे व्यक्ति को पहले उसके अधैर्य को दूर किया जाता है और ऐसे व्यक्ति की बात को मानी जाती है, उसके हाँ में हाँ मिलाई जाती है थोड़ी देर के लिए। हाँ, ये साथ में जोड़ना है, हमेशा के लिए नहीं है, थोड़ी देर के लिए। इसका नाम है अभ्युपगम सिद्धांत। मैंने हिंदी में बोल दिया और उसको एक शब्द में बोलूं और न्याय दर्शन की भाषा में बोलूं, दार्शनिक भाषा में बोलूं, तो इसी का नाम है अभ्युपगम सिद्धांत। ठीक है ना, एक आदमी गुस्से में लाल हो रहा है, ठीक है ना, आप क्या उसको उपदेश करोगे कि गुस्सा नहीं करना चाहिए? कर सकते हो? पहले ही लाल हो रहा है था और लाल हो जाएगा आदमी। ठीक है ना, तो उसको क्या करना, उसके लिए क्या करोगे? बिल्कुल ठीक किया आपने, हाँ उसने गलत किया इसलिए आपने कहा, आपका कोई दोष नहीं है, ठीक हो, उसका पीठ जो है थपथपाओ कुछ देर के लिए, एकदम ठंडा कर दो उसको, ठंडा कर दो, अपने आप में आ जाए वो, एक बार अपनी गर्मी को थोड़ा सा हटा दे वो आदमी, थोड़ा ठंडा हो जाए। हाँ ने आपने ठीक किया क्योंकि उसने गलत किया, आपने कहा, वाजिब किया आपने, उसका पीठ थपथपाओ, थोड़ा उसको धैर्य दो, उसको अपने आप में आने दो, थोड़ा सा ठंडा होने दो, ठंडा हो जाएगा फिर बैठेगा ना, तब आराम से बोलो ना उसको। मेरी बात समझ रहे हो ना? तब उसको उपदेश कर सकते हो। इसका नाम है अभ्युपगम सिद्धांत। ऐसा ही कृष्ण ने अर्जुन के लिए किया। हां, मेरी बात को समझना, ऐसा ही कृष्ण ने अर्जुन के लिए किया। अर्जुन वो आदमी जो एकाग्रता के विषय में सबसे आगे था। मेरी बात समझ रहे ना? एकाग्रता के विषय में उसके समान कोई नहीं था। और मैं थोड़ा सा ऊपर होकर के भी बोलूं, कृष्ण भी नहीं था। हर व्यक्ति में एक विशिष्ट योग्यता होती, याद रखना। ये कोई जरूरी नहीं है कि वैसी की वैसी योग्यता हर आदमी में हो। किसी विशिष्ट योग्यता से ही वो विलक्षण बन जाता है और वो छंट जाता है, अलग हो जाता है, पृथक हो जाता है, उसकी एक विशेष क्वालिटी होती है। मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं योगीराज श्री कृष्ण में एकाग्रता नहीं है, उसमें भी थी एकाग्रता, उसमें तो बहुत सारे गुण थे। वो तो यूं समझ सकते हो सर्वगुण संपन्न है, ऐसा भी बोल सकते हो, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन उसके अंदर यही एक विशेषता थी जिसके कारण से कृष्ण भी अर्जुन के प्रति नतमस्तक थे। मेरी बात समझ रहे ना? कोई भी व्यक्ति किसी के सामने नतमस्तक तब होता है जब उसके अंदर कोई विशेषता देखता है, और विशेषकर अपने से अधिक उसमें देखता है, तब उसके सामने और अधिक नतमस्तक होता है। तो अर्जुन के अंदर एक बहुत बड़ी विशेषता थी जिसका नाम है एकाग्रता। और ऐसे एकाग्र व्यक्ति ये बोलता है, चंचलम ही मनः कृष्णा प्रमाथि बलवद दृढ़म। वो आदमी जो बहुत अधिक एकाग्र रहने वाला व्यक्ति ये बोलता है कि चंचलम ही मनः कृष्णा, मेरा मन तो बड़ा चंचल है। अब क्यों ऐसा कब बोल रहा है? वो अधीर हो गया था, धैर्य खो दिया था, अपना आपा खो दिया था, अपनी स्थिति में नहीं रहा, उसको मोह सता रहा है, उसको चाचा ताऊ दिखाई दे रहे हैं, अपना आपा खो बैठा, वो धैर्य से रहित हो चुका है। अब वो कुछ का कुछ बोल रहा है, उसको ये पता नहीं चल रहा है कि मैं बोल क्या रहा हूं। अब ऐसे अर्जुन को कृष्ण ये बोले, उपदेश करे, गलत बोलते हो, मन चंचल नहीं हो सकता, ऐसे थोड़ा बोलेंगे उसको।
ऐसे नहीं बोल सकते। तब उसका पीठ थपथपा करके उसको शांत करके फिर जो उत्तर दिया, उस उत्तर को कोई नहीं देखता, बस यही पकड़ के रखा है, चंचलम ही मन कृष्णा, मन तो बड़ा चंचल है जी, मन तो बड़ा चंचल है जी, मन तो बड़ा चंचल है। हर आदमी यही पकड़ के रखता है। किसने बोला मन चंचल है? अर्जुन ने बोला है, उसी को तो आपने पकड़ लिया, और कब बोला ये नहीं देखते आदमी। और उसका उत्तर कृष्ण ने क्या दिया, उस उत्तर पर कोई ध्यान नहीं है किसी का, बस इसी को पकड़ के रखा। यहीं से ये चल पड़ा दुनिया में, मन कैसा है जी, बड़ा चंचल है जी, मन कैसा है, बड़ा चंचल। उसको बदनाम कर रखा हमने, मन को बहुत बदनाम कर दिया, मन बड़ा चंचल है जी, मन बड़ा चंचल है। मन बड़ा चंचल नहीं है, उसका स्वभाव ही नहीं है चंचल। हाँ याद रखना, उसका स्वभाव नहीं है चंचल का। चंचलता तो हमने लाई, चंचलता को हमने पैदा किया, उसको चंचल हमने बनाया, उसका स्वभाव नहीं है। ये बात जिस दिन आज कभी व्यक्ति को समझ में आ जाए तो फिर वो ये नहीं बोल सकता। तो ये योग की बातें हैं, जब योग पढ़ेंगे आप लोग तब ये बात आएंगी, वहां विस्तार से मैं आपके सामने रखूंगा। तो ये जो कहना चाह रहा है प्रश्नकर्ता, जब आपके घर में कोई दुष्ट व्यक्ति घुस के आए ही नहीं है तो निकालने की बात क्या हो रही है? आप निकाल कैसे रहे हो, आए नहीं है। ठीक इसी प्रकार से जिस दुख की अत्यंत निवृत्ति बोल रहे हो, अरे वो दुख तो आया नहीं है पुरुष में, फिर हटाने की बात कैसे कर रहे हो? ये प्रश्नकर्ता का प्रश्न है। शांतिरंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति